की गजल के बाद। फिल्म जंगली की शूटिंग चल रही थी। शम्मी कपूर साहब थे। शम्मी कपूर साहब ने बहुत सारा शूटिंग हो जाने के बाद एक बात रखी, यार मैं हीरोइन को मनाने के लिए एक गाना गाता हूँ, लेकिन उसके बाद में मैं खफा हो जाता हूँ, तो मुझे मनाने के लिए वो हीरोइन वही गाना क्यों ना गाए। लोगों का आइडिया अच्छा लगा। एन वक्त पे कुछ बातें ऐसी हो गई, बस वो गाना फिल्माया गया सायरा बानो के ऊपर। सायरा बानो ने वो गाना फिल्माया, लेकिन उस वक्त गाना बनता कहाँ से। तो रफ़ी साहब की आवाज़ में जो ट्रैक था उसी के ऊपर उन्होंने लिप सिंक कर दिया, और वो गाना था एहसान होगा तेरा मुझ पर। बात ये कुछ हुई कि अब वापस आने के बाद उन्होंने जब गाना रिकॉर्ड किया लता की आवाज़ में, तो उसी नोट पर उनको गाना पड़ा, और कहीं जाके हमें लगता है कि यार ये गाना फीमेल वर्जन वाला बड़ा अच्छा नहीं हुआ, मेल वर्जन बहुत बढ़िया है। और ऐसा ही होता गया। हमेशा जो मेल वर्जन था वो बहुत ही बढ़िया रहा, लेकिन फीमेल वर्जन हमेशा थोड़ा सा फ्लॉप रहा। लेकिन कभी कभी के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। मुकेश जी ने गाया हुआ गाना जब लता दीदी के आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ तो बहुत ही बढ़िया हुआ। लता दीदी है वो हमेशा चैलेंजेस उठाती थी, और ऐसे ही करते करते उन्होंने अपना कैरियर बना लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ कही थी, अब तो है तुमसे जिंदगी अपनी।
जिस तरह आपने नमिता जी के लिए तालियां बजाई, मैं चाहता हूं कि हमारे म्यूजिशियंस के लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। बहुत सारी महफिलें आपने भी सुनी होगी, लेकिन यार इतना कट टू कट काम, इतना प्रॉपर नोट के साथ काम, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा होता है कि कट टू कट काम करने वालों के बारे में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे गाने, मतलब कम से कम 90% गाने तो ऐसे बनते हैं कि पहले धुन बनती है, उसके ऊपर शब्द लिखे जाते हैं। आपको कभी ये सवाल नहीं हुआ कि यार ये के नाम का शब्द क्या होता है? के पग घुंगर, ये के क्या होता है? ये के एडजस्टमेंट होती है और कुछ नहीं। इस के का कोई मतलब नहीं है। होता यह है कि कोई धुन जब बनती है तो पूरी की पूरी धुन जो होती है उसमें एक कहीं तो भी रह जाता है, अधूरा। अगर मैं ये कहूँ कि पग घुंघरू बांध, मज़ा नहीं आता, वजन में मज़ा नहीं आता, तो गाना पड़ता है के पग घुंघरू बांध, तो मज़ा आता है। तो वैसा एक गाना था जिसमें मुखड़े में 3 बार के आ चुका था। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, के तुम मेरी बंदगी हो, के तुम अरे क्या चल रहा है भाई। वैसा ही एक के वाला गाना अब आपके लिए वो प्रेजेंट करने वाली है। तो आइए, जे वाला है, जे बात गलती हो गई।
वॉइस ऑफ राज कपूर, ये तो पहचान बन चुके थे, हम जानते हैं मुकेश जी को। ये हो गया कि रशिया में उनके गाने बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। रशियन लोग ये मानते थे कि राज कपूर ही गाते हैं। एक बार यूँ हुआ कि उन्होंने दौरा कर लिया, वो गए रशिया। रशिया में जाने के बाद उन्होंने मतलब राज जी को आग्रह किया, बोले कि आप एक काम करिए, हमें गाना गा के सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि गाना मैं नहीं गाता हूँ, गाना मुकेश जी गाते हैं। तो इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई वहाँ के लोगों को, उन्हें लगा कि यार ये कैसे हो गया। तो लाइव प्रोग्राम में कुछ ऐसा करना पड़ा कि राज जी आगे खड़े रहे, उनके पीछे खड़े रहे मुकेश जी। वो गाना गा रहे थे, ये लिपसिंग कर रहे थे लाइव, और धीरे धीरे राज जी हट गए। और फिर लोगों को पता चला कि मुकेश जी की आवाज़ में ये गाने रिकॉर्ड हुए हैं और उन्होंने सिर्फ लिप सिंकिंग किया था। इतनी ज़्यादा किसी की परफेक्ट आवाज़ बनना, ये भी सौभाग्य की बात है। और इसी से इंस्पिरेशन लेकर फिर आगे चल के मनोज कुमार से लेकर फिरोज़ खान तक कितने सारे लोगों ने हाय उनकी आवाज़ की डिमांड की। और फिर एक गाना तो ऐसा बना भैया कि जो आप सुनेंगे, ये जेंट्स लोगों की नेशनल एंथम है। हर हस्बैंड अपनी बीवी को यही कहता है, जो तुमको हो पसंद वही बात है, जो तुमको हो पसंद वही बात है। दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे।
जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। वंस मोर लेते हैं, लेकिन अब की बार मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी जितने जेंट्स हैं वो अपनी बीवियों को बोल रहे हैं। देखे आप साथ तो मर जाते हम कभी के, देते आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आज ये अरमान जिंदगी के, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। उन दिन को अगर रात और रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, वही बात कहेंगे, वही बात कहेंगे। अब आप लोग सब अपने अपने घर पे जाके अपनी बीवियों को बोलना। वैसे भी तो वो बेचारे क्या करते। इस बार वंस मोर की आवाज सबसे जोरदार लगाई यहां से, लेडीज में से आवाज आई थी। ये गाना जो था, इसका मुखड़ा, ये कल्याण जी आनंद जी ने बनाया हुआ गाना था। तो आनंद जी साहब ने कहा कि ऐसा हुआ कि हम लोग काम में हमेशा मशगूल रहते थे, तो हमारी बीवियाँ नाराज़ होती थी, तो हमेशा हमको कुछ ना कुछ तो भी करके उनको खुश करना पड़ता था। तो मैंने एक बार यूं ही बोल दिया, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, वही मुखड़ा बन गया और वही गाना बन गया जो आपके सामने ये प्रेजेंट हुआ है।